हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्लेयर चैनल। मैं सेरी आज आप लोग को पढ़ाऊंगी क्लास 4 में हिंदी में पार्ट नंबर 3 को, जिसका नाम है जब मैं पढ़ता था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण व्रत भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीरें दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो मेरे लिए यह असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बार 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीजों में ना लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहां न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार
घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर आकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक दिन शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझसे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। सॉरी, मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, ये कैसे सिद्ध करूं? कोई उपाय नहीं था। मन मारकर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का पूरा नाम है बच्चों। उन्हें हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। जो हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली है अंग्रेजों से, उसमें हमारे राष्ट्रपिता का बहुत बड़ा हाथ है। इनकी दृष्टि में सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान हैं और बराबर हैं। बापू ने जाति पाति, ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को व्यर्थ बताया। जब मैं पढ़ता था पाठ का सारांश, गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय और उदार व्यक्ति थे। गांधी जी की माता धार्मिक विचारों वाली महिला थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 होगा। ये गलती है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 1869 है। को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। बचपन से ही संकोची स्वभाव वाले गांधी जी ने कभी झूठ नहीं कहा। वे सुबह सैर करते थे। वे व्यायाम को जरूरी मानते थे। एक बार सत्य बोलने पर उन पर जुर्माना हो गया। तब उन्होंने समझा कि सत्य बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसके शब्द अर्थ। सत्यप्रिय, सच्चाई चाहने वाला। अप्रसन्न, नाराज। सत्यप्रिय, सच बोलने वाला। गर्व, अभिमान। छात्रवृत्ति, वजीफा। अनिवार्य, जो टाला ना जा सके। असहाय, सहन ना करने योग्य। असावधान, लापरवाह। अरुचि, रुचि या रुझान ना होना। बहगी, काबर। बाइस्कोप, तस्वीर दिखाने वाला एक यंत्र। बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया? तो गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनने का निश्चय किया। सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? तो उत्तर है, सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? तो गांधी जी का मानना था कि पूरे अक्षर होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है? तो इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के सत्यप्रिय, अहिंसावादी, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ, देशभक्त होने जैसे गुणों का पता चलता है। सोच विचार बताइए, इन बातों के संबंध में तुम्हारे क्या विचार हैं? सुंदर लिखावट का गुण अच्छे विद्यार्थी के लिए सोने पर सुहागा के समान है। सोच विचार बताइए। प्रातःकाल भ्रमण,
प्रातःकाल खुली हवा में घूमने से शरीर स्वस्थ रहता है और कई बीमारियों से बचा जा सकता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खेलना और व्यायाम, तो खेल और व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। सत्य बोलना, सत्य बोलने से आप पर लोगों का विश्वास बढ़ता है। भाषा के रंग, धर्म शब्द में इक लगाने पर धार्मिक बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए शब्द बनाइए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इक प्रत्यय लगने पर शब्द का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। दोनों शब्दों के बाद में हम इक लगा रहे हैं, इसको हम प्रत्यय बोलते हैं। इसको याद रखेंगे बच्चों। तो मास में लगाएंगे तो मासिक हो जाएगा, पाक्षिक हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। इस तरह हम इसमें इक लगा लेंगे और अपनी अपनी किताबों में भर लेंगे बच्चों। आगे पढ़ते हैं, भाषा के रंग, शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अप प्लस मान अपमान, अ प्लस सफल असफल। कुछ शब्दों के पहले आ उपसर्ग जोड़ देने पर बनने वाला शब्द उसका विलोम बन जाता है। जब हम किसी के आगे कोई शब्द जोड़ देते हैं तो उपसर्ग बन जाता है। जब किसी शब्द के पीछे कोई पीछे शब्द जोड़ देते हैं तो वो प्रत्यय बन जाता है। इन दोनों में अंतर याद, ऊ इसे याद रख लेंगे, ऊ आगे और पा पीछे। तो असावधान में आ लगाएंगे तो असावधान हो जाएगा। आ में पूर्ण लगाएंगे तो अपूर्ण हो जाएगा। आ में लगाएंगे तो अरुचि हो जाएगा। न्याय का अन्याय हो जाएगा। प्रसन्न का अप्रसन्न हो जाएगा। सभ्य का असभ्य हो जाएगा। इस तरह हम इनके विलोम शब्द लिख लेंगे बच्चों। निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जो पिता का भक्त हो, इसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो पिता का भक्त हो प्रतिभक्त होता है। जो सत्य बोलता है वो सत्यवादी होता है। जो सत्य, जिसे सत्य प्यारा हो सत्य प्रिय। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, सत्याग्रह हमारे गांधी जी ने किया था। प्रतिभक्त वो थे, सत्यवादी भी थे, सत्य प्रिय भी थे। और यही सारे गुण आपके चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक में भी थे। नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। घा है अनुशासन, तो अनुशासन को लिखेंगे कैसे? अनुशासन, धार्मिक, साहसी, हरिश्चंद्र, सुलेख और प्रतिभक्त। ये गलत हो गया, यहाँ पे लाभकारी सही करके लिख लीजिएगा। देखो कैसे लिखते हैं लाभकारी, मैं लिख के बताती हूँ। ला इस तरह इसे काट देंगे, इसकी जगह लिखेंगे लाभकारी। ठीक है, तो सही हो जाएगा ये। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। फिर से पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। इस वाक्य में प्रातःकाल और व्यायाम शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है। ऐसे दो वाक्य और बनाइए जिनमें इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हो। तो दो वाक्य बनाएंगे। मेरे मामा जी प्रातःकाल मुझे व्यायाम कराने के लिए पार्क ले गए। दूसरा बनाएंगे, प्रातःकाल व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आपकी कलम से अपनी पसंद के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें लिखिए कि तुम्हें वह क्यों पसंद है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए, वैसे तो आपको खुद लिखना है बट मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल रखती है और परिवार की सभी लोगों का भी वह बहुत ख्याल रखती हैं और मेरी हर एक काम में सहायता करती हैं, इसलिए वह मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो आपको जो बहन पसंद हो, भाई पसंद हो, पापा पसंद हो, कोई और पसंद हो, जो आपका रोल मॉडल हो, इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बट मैंने अपनी माँ को लिखा है। ठीक है, तो
तुम बड़े होकर किसके जैसा बनना चाहोगे और क्यों? तो इसका उत्तर भी आपको आपकी कलम से लिखना है, बट मैं यहाँ पे हेल्प कर रही हूँ। मैं बड़ा होकर या मैं बड़ी होकर अपने पिताजी की तरह बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि वह मेरे लिए एक आदर्श है। पिता हमेशा बच्चों के लिए एक आदर्श होता है, तो हर कोई अपने पिता की तरह ही बनना चाहता है। अब करने की बारी। पांचवा प्रश्न है, अब करने की बारी। गांधी जी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके एल्बम बनाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थी स्वयं तस्वीरें इकट्ठा करके एल्बम बनाएंगे, बट मैं यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एक पेज पर गांधी जी की कुछ तस्वीरें प्रिंट निकलवा लीजिए और इस तरीके से चिपकवा लीजिए। ठीक है, तो ये एल्बम बन जाएगा गांधी जी का। ठीक है, करने की बारी। गांधी जी के प्रिय राम धुन रघुपति राघव राजा राम याद करके विद्यालय की बाल सभा गांधी जयंती पर सुनाइए। तो उत्तर है, विद्यार्थी स्वयं गांधी जी के प्रिय रामधुन रघुपति राघव राजा राम याद करके विद्यालय की बाल सभा या प्रार्थना सभा या गांधी जयंती पर सुनाएं। बट मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए उसको लेकर आई हूँ। आप अपनी कॉपी में यहाँ से देखकर नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में कॉपी में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर फोन से भी याद कर सकते हैं और बाद में आप सुना सकते हैं। एक बार रीडिंग कर देती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, थोड़ा जल्दी पढ़ूंगी, तेज से पढ़ूंगी क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय जय रघुनंद सिया सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, लखन भरत के प्यारे राम, हनुमत के हो सहारे राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रात को निंदिया दिन तो काम, कभी जब भजोगे प्रभु का नाम, करते रहियो अपने काम, लेते रहियो हरि का नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस तरह आप इसको याद कर लेंगे। अब करने की बारी। पत्र पत्रिकाओं से गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रसंग चुनकर संग्रह कीजिए। तो मैं यहाँ पर उनकी आपकी हेल्प करने के लिए कुछ प्रसंग लेकर आई हूँ। पत्र पत्रिकाओं से गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग हैं। तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, समय की कीमत, गांधी जी ने दी थी कर्म बोने की सलाह, अछूत खो त्याग दो, गलती हो तो माफी मांगे। ये 5 उनके जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग हैं जो आपको इकट्ठे करने थे, बट मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर दे दिए हैं। इन्हें भी आप अपनी पत्र पत्रिकाओं से ढूंढ लें, ये तो यहाँ से लिख लें। मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर आपको 2 सवाल बनाने हैं बच्चों। तो मैं यहाँ 2 सवाल आपकी हेल्प के लिए लेकर आई हूँ। गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? दूसरा सवाल बनाएंगे, सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखकर गांधी जी के मन में क्या विचार आया? इस कहानी से मैंने सीखा हमें सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्तित्व वाला बनना चाहिए। मैं करूंगी या करूंगा, मैं आज से गांधी जी की तरह हमेशा सच बोलूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कोई गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा कर दें और यूं ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।